नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस बार बिहार से बहुत बड़ी खबर सामने आई है। लालू प्रसाद यादव जो अभी ये दावा कर रहे थे कि अब मैं उठकर खड़ा हो गया हूं, अब केंद्र को हिलाऊंगा, तो जरा सुनिए उनके ऊपर गाज गिर चुकी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम, ये 2004 से 2009 तक के बीच का स्कैम है। इस पर लालू यादव के ऊपर दिल्ली के अंदर सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। और अब जरा सुनिए, अपने बेटे के मुंह में जो सियासी उठक पटक करते रहते हैं लालू यादव, बेटे की मुश्किलें भी बढ़ गई, उनका भी नाम है। और आपको बता दें, इसमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी का भी नाम है। अब कहीं ना कहीं पूरे परिवार पर बहुत बड़ी गाज गिरी है। इसके साथ ही आपको बता दें, तथाकथित फर्म पर भी कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच की आंच पहुंचेगी। उसमें से एक फर्म का नाम है, आपको मैं बता देती हूं, एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को भी ये कहीं ना कहीं ब्यौरा देना पड़ेगा। तो तगड़ा झटका है। और जो लोकसभा चुनाव से पहले ये दमखम भर रहे थे लालू यादव, एक बार और ऐसा लग रहा है जेल जाना होगा। तो चलिए इसी पर चलिए विस्तार से जान लेते हैं। रवि रावत जी, बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट में। कृपया दर्शक को बताइए, देखिए लगातार तमाम दर्शक हमारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये लालू यादव अभी स्वास्थ्य का हवाला देकर अभी देखिए अंदर थे, आराम करके आए हैं, और अब कह रहे थे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो चुका है, मैं खड़ा हो गया हूं, केंद्र को चुनौती देने के लिए तैयार। अब फंस चुके हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा। और ये बहुत बड़ी खबर है। और जिस तरीके से अभी नीतीश कुमार ने पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग बुलाई और उसमें लालू यादव बाराती बन के राहुल की शादी में जाने वाले थे, और उससे पहले वो जेल जाने वाले हैं क्योंकि उनके बेटे तेजस्वी यादव का जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आया है। ये बहुत बड़ा कदम है। और तेजस्वी यादव सीबीआई के अधिकारियों को और ईडी के अधिकारियों को चुनौती दे रहे थे, वो धमकी तक दे रहे थे कि यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि यहाँ मेरी सरकार गिराओ। वो स्वागत दे रहे थे और उस चुनौती को स्वीकार किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है, प्रधानमंत्री बहुत बार ये बोल चुके हैं, लाल किले से भी बोल चुके हैं, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि इन खबरों को दिखाओ, हम वही खबरें दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है। लालू यादव ने यूपीए के प्रथम काल में जब रेल मंत्री थे 2004 और 2009 के बीच में, उस बीच इतना बड़ा घोटाला किया। ग्रुप डी आप लगा लो, चतुर्थ श्रेणी जो बहुत पीछे के कर्मचारी हैं, उनसे पैसा लिया और वो भी उनकी जमीनों को ले लिया। कभी चारा खा लेते हैं, कभी ये जमीन खा लेते हैं, और अपने सारे बेटों को, इनका एक बेटा है तेज प्रताप, वो रील बनाने पे लगा रहता है, उनको पर्यावरण मंत्री बनाया। पता नहीं, उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसे मंत्री कहां से आ गए। इस देश में एक से एक प्रतिभाएं हैं, लेकिन तेज प्रताप और तेजस्वी यादव जो कुल नवी फेल माना जाता है, बिहार में एक IAS अफसर निकलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि लालू यादव जैसे हमारे देश को ये कहते हैं कि ये हम सरकार बनाएंगे, हम गिराएंगे, हम ये करेंगे, और लालू कभी चारा खाता है, कभी जमीन खा जाता है। ऐसे घोटालेबाजों को तो तुरंत जेल में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और देखिए, यहाँ पर लालू यादव की एक और बातें वायरल हो रही है, और अब कहा जा रहा है सीबीआई का जो झटका है वो लगने वाला है। ये कह रहे हैं कि हम जेडीयू के विधायकों को हिलने नहीं देंगे। रवि जी, ये बताइए कि अभी कहीं ना कहीं गठबंधन में शामिल हो गए हैं, इसके साथ ही कह रहे हैं कि हम बिहार में बीजेपी को आने नहीं देंगे, सत्ता रिपीट होने नहीं देंगे। ऐसे में ये बताइए, लालू यादव पहले तो अंदर जाएंगे, अब नीतीश कुमार के लिए कितना बड़ा झटका? लालू तो अंदर बाहर खेल ही रहे हैं, वो अभी पेरोल पे हैं, मेडिकल का बहाना बना के यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और मजे कर रहे हैं। कभी वो सिंगापुर भाग जाते हैं, कभी कहीं भाग जाते हैं, और अब यहाँ पे ड्रामा ये कर रहे हैं। सबसे बड़ा झटका उनके बेटे के लिए, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम आया है, और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सीबीआई में उनका नाम डालना ये बहुत बड़ा है। अब मुझे लगता है कि उनको जो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो हिल रही है, और उनका जो मुख्यमंत्री बनने का सपना है वो भी टूटने वाला है। क्योंकि नीतीश कुमार भी ये सोच रहे हैं कि कब पलटी मारें। नीतीश कुमार ये सोच रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मुझे तीसरा मोर्चा, ये एकता का नाटक कर रहे थे, वो महाराष्ट्र में टूट चुका है। और जो जिस तरीके से तेज प्रताप और तेजस्वी यादव और लालू यादव अपनी महत्वाकांक्षाएं दिखा रहे हैं, वो अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ वो राहुल गांधी को आगे करते हैं, दूसरी तरफ अपने बेटे को जो सीएम बनाने के लिए, क्योंकि वो जेडीयू को खाने की सोच रहे हैं। और जेडीयू को इस बात की भनक लग गई है कि आरजेडी में विलय करने का नाटक हो रहा है, पीछे से गेम बनाया जा रहा है। तो इसका
नीतीश कुमार को अंदेशा है और नीतीश कुमार कभी भी पलटी मारने के लिए मूड में है। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये बताइए, जहां तक बातें चल रही है, नीतीश कुमार एक एक करके 1-to-1 विधायकों से बातचीत कर रहे हैं और देखिए उन पर लालू यादव का, रवि जी, कहीं ना कहीं दबाव है। लालू यादव चाहते हैं कि अपनी 9वीं फेल बेटे को कहीं ना कहीं यहाँ पर सीएम बनाया जाए, लेकिन आपको लगता है इतने कद्दावर नेता, राजनीति की पुरानी समझ रखने वाले नीतीश कुमार क्या लालू के बेटे को आगे करेंगे? पहले तो झटका लग चुका है, क्या कहेंगे? लालू के बेटे को अभी कोई आगे नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार अपना ही देख रहे हैं। हाँ। वो चाहते हैं कि मैं पीएम बनूं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री इतनी बार बन चुके हैं कि पता ही नहीं चलता है कि वो आरजेडी के साथ भी बन गए, बीजेपी के साथ बन गए, 15-20 सालों से सीएम ही है और उनका एक ही सपना है कि प्रधानमंत्री बन जाए तो मैं पूरे जिस तरीके से उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी करें। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से तेजस्वी यादव को झटका लगा है इसमें लैंड जॉब्स के मामले में और ग्रुप डी के जो घोटाला हुआ है उसमें अब ये जेल जाएंगे, सीबीआई इनको गिरफ्तार कर सकती है। और जिस तरीके से इन्होंने चुनौती दी है एजेंसी को, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश के चुनावों की शुरुआत में अभी उन्होंने भाषण दिया है, उन्होंने कहा है कि मैं इनको एक एक करके इनको बताऊंगा और भ्रष्टाचारियों को पूरा चेतावनी दी है। तो अब लग रहा है कि लालू यादव और उनके परिवार के को बहुत बड़ा झटका है और तेजस्वी यादव की कुर्सी मुझे नहीं लगती कि ज्यादा दिन तक बचेगी। तो देखिए यहाँ आपने इशारा दे दिया है कि तेजस्वी की कुर्सी भी नहीं बचेगी। चलिए थोड़ी बातचीत अब सुशील मोदी के बयानों पर कर लेते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि नीतीश नाक भी रगड़ लें तो बीजेपी हाथ नहीं मिलाएगी। नीतीश कुमार के लिए आपने सुना होगा, विधायकों से बातचीत कर रहे हैं, 18 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। नीतीश इतना टाइम नहीं देते थे, बहुत बड़े नेता अपने आप को मानते हैं। ऐसे में जो 1-to-1 मुलाकात हो रही है, इसके पहले आपने देखा होगा 2 दिन पहले राज्यपाल से मुलाकात होती है। राज्यपाल से मुलाकात ये संयोग बताते हैं, सुशील मोदी जी संयोग बता रहे, लेकिन अब इसको प्रयोग कहा जा रहा है। महाराष्ट्र की हवा जो है ये बिहार में भी बह रही है, सियासी उलटफेर होने की संभावना तेज है। क्या लगता है, नीतीश भी टूट पर है और इधर लालू यादव भी लैंड फॉर जॉब में जाएंगे, तो बिहार की सत्ता पर अगला कब्जा क्या लगता है आपको किसका होगा? देखो, नीतीश कुमार हमेशा से लालू यादव के घोटालों पर उनके खिलाफ चुनाव लड़े हैं। ठीक है। कुछ समय से वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 से वो हमेशा अप डाउन करते रहे, कभी बीजेपी से जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, कभी अंदर आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, नीतीश कुमार का सबसे ड्रॉबैक अभी माइनस पॉइंट, उनके सितारे नीचे जा रहे हैं। उनके सितारे भारी, शनि राहु केतु सारे उन पे लग गए हैं, क्योंकि उन्होंने मीटिंग की और लालू यादव ने नाम तो किसी और की शादी में चलेगी और वो भी योजना फेल होगी। और बीजेपी भी नीतीश कुमार को अब नहीं देना चाहती, क्योंकि बीजेपी बहुत बार उनका मौका दे चुकी है। जब चुनाव हुआ था, साथ में चुनाव लड़े थे, बीजेपी की ज्यादा सीटें आई थी, लेकिन तब भी उन्होंने नीतीश कुमार को सीएम बनाया, बोला कि हमने जो वादा किया था। लेकिन नीतीश कुमार फिर पलटी मारे, क्योंकि उनका ही नाम है पलटू राम, तो वो पलटते रहते हैं और फिर पलटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस बार उसको उतने मौका नहीं देती है। बीजेपी ये चाह रही कि शायद ये चाहती है कि उसका ही सीएम हो और जो नीतीश कुमार चाहते हैं लोकसभा की सीटें वो भी ना मिले, क्योंकि बिहार में जो है सब अब सीटों का बंटवारे की लड़ाई है कि आरजेडी को कितने मिलेगी, जेडीयू को कितने मिलेगी, लालू की सीएम की सीट पर नजर है। तो तमाम नीतीश कुमार का पलड़ा भारी नहीं है। नीतीश कुमार अब चारों तरफ से फंस चुके हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पे तेजस्वी यादव जेल जाते हैं तो वैसे तो वो खुश होंगे ही, क्योंकि नीतीश कुमार अंदर से खुश होंगे कि मेरा रास्ते का कांटा हट गया है। लेकिन क्या चुनाव जो आने वाले हैं उसमें कितना बड़ा हंगामा होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को कोई चांस नहीं देना चाहिए। अभी हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो बिहार गए थे, उन्होंने भी पलटू राम पे अटैक किया था। इतना पर्सनल अटैक कभी पहले नहीं करते थे, क्योंकि संभावनाएं रहती थी। तो लेकिन अब वो मुझे लगता है कि क्या वहाँ भी कोई अजीत पवार ना निकल जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जेडीयू में जैसे कुशवाहा निकले, बहुत सारे निकले, तो ऐसा लगता है कि जेडीयू में कोई अब अजीत पवार देख रहे हैं, या तो हम आरजेडी में कोई अजीत पवार ना निकल जाए, क्योंकि वहाँ भी वैसा ही है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पॉलिटिक्स बहुत ही अनिश्चितताएं हो रही है। तो अब चुनाव के दौर पे
कुछ भी हो सकता है और नीतीश कुमार का ये अंतिम दौर चल रहा है, मुझे लग रहा है राजनीतिक अंतिम दौर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात साफ है, लालू यादव अब सीबीआई में फंसे, इधर नीतीश कुमार लालू यादव के विधायकों पर नजर रख रहे हैं, ऐसी खबर सामने आ रही बिहार से उड़ती हुई। अब देखने वाली इसमें यह बात हो जाती है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू यादव के ऊपर कितनी बड़ी गाज और उसके ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हो जा रही है, तेजस्वी यादव भी अंदर जाएंगे। तो नजरें हमारी बिहार की सियासत पर टिकी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका डिबेट से जुड़ने के लिए, और आप सबकी जो भी राय हो जरूर कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है लालू यादव के साथ अब अगली चाल क्या होने वाली है, जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।